हर हर महादेव, जय श्री राम। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और आज का ये संदेश जरूर सुनें। ओम नमः शिवाय का जाप करें और अपनी इच्छा को भगवान शिव के चरणों में समर्पित कर दें। जब आप यह करते हैं तो आपको यह विश्वास रखना चाहिए कि आपकी प्रार्थना सुनी गई है और आपकी इच्छा अवश्य पूरी होगी। आज का दिन विशेष रूप से उन भक्तों के लिए है जो सच्चे मन से भगवान शिव की आराधना करते हैं। भोलेनाथ आज आपको आशीर्वाद देने के लिए तैयार है। आप चाहे जिस भी मनोकामना के लिए प्रार्थना कर रहे हो, आज आपको वह पूरी हो जाएगी। बस आपको यह ध्यान रखना है कि आपकी श्रद्धा सच्ची होनी चाहिए और आपका विश्वास एक होना चाहिए। मेरे प्रिय बच्चे, आज का यह विशेष अवसर आपके जीवन में अद्भुत परिवर्तन लाएगा। भगवान शिव की कृपा आपके साथ है और अगर आप सच्चे मन से उनसे कुछ मांगते हैं तो आपकी इच्छा अवश्य पूरी होगी। भगवान शिव का यह संदेश है कि जो भी भक्त सच्चे दिल से मुझसे कुछ मांगता है उसकी हर इच्छा पूरी होती है। लेकिन यह याद रखें कि आपकी प्रार्थना में सच्चाई और श्रद्धा होनी चाहिए। अगर आपके दिल में सच्चाई है और आपकी भक्ति निष्कलंक है तो आपकी हर मनोकामना आज पूरी हो जाएगी। प्यारे दोस्तों, भगवान शिव आज आपके लिए यह संदेश लेकर आए हैं कि अब आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर मिलने का समय आ गया है। अगर आप सच्चे दिल से भगवान शिव से जुड़ेंगे तो आपके जीवन में चमत्कार होगा और आपकी हर इच्छा पूरी हो जाएगी। आज का यह समय विशेष रूप से आपके लिए है, इसलिए इसे व्यर्थ ना जाने दें। ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए और अपनी प्रार्थनाओं को महादेव के चरणों में अर्पित कीजिए। अगर आप महादेव पर विश्वास रखते हैं और चाहते हैं कि आपकी मनोकामना पूरी हो तो हमारे चैनल महादेव रिवॉर्ड यू को अभी सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखें। आपके जीवन में चमत्कार होने वाला है और महादेव की कृपा से आपकी हर इच्छा पूरी हो जाएगी। और हाँ, इस वीडियो को लाइक करना और चैनल महादेव रिवॉर्ड यू को सब्सक्राइब करना मत भूलना। भगवान भोलेनाथ की कृपा से तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। अंत में मैं तुमसे यही कहना चाहूँगा कि भगवान भोलेनाथ के इस आशीर्वाद का आदर करना और अपने जीवन में इसे अपनाना। उनकी कृपा से तुम्हारे सभी दुख दूर हो जाएंगे और तुम्हारा जीवन सुखमय हो जाएगा। प्रिय बच्चे, भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद कभी भी निष्फल नहीं होता। उनका प्यार और दया सच्चे हृदय से किए गए हर कार्य को संजीवनी प्रदान करते हैं। यही कारण है कि आज वह भेष बदलकर तुम्हारे घर आए हैं ताकि वह तुम्हें एक नई दिशा दिखा सके। उनकी यह परीक्षा एक साधारण सी परीक्षा नहीं है, यह तुम्हारे धैर्य, श्रद्धा और समर्पण की परीक्षा है। भगवान भोलेनाथ चाहते हैं कि तुम अपने जीवन के हर पहलू में एक ऐसा दृष्टिकोण अपनाओ जिससे तुम्हारे अनंत खुशियों से भर देगी। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे अपनों को भी तुम पर नाज होगा। उनके मन की शिकायतें दूर होंगी। तुम्हारे मन में, तुम्हारे जीवन में प्रेम बढ़ेगा। ऐसा मान लो कि तुम्हारे जीवन से बुरे अध्याय का अंत होगा और एक सुखद अध्याय का प्रारंभ होगा। मेरे बच्चे, तुम क्यों इतना तनाव ले रहे हो? तुम्हें क्यों लग रहा है कि तुम्हारे साथ कुछ गलत हो रहा है? मेरे बच्चे, सब कुछ मेरी मर्जी अनुसार हो रहा है। मैं जानता हूँ इस समय तुम बहुत बुरी स्थिति से गुजर रहे हो। समय निकला जा रहा है परंतु तुम्हारे जीवन में कोई बदलाव नहीं आ रहा है। तुम्हारे मन में अपने अस्तित्व को लेकर बहुत सवाल उठ रहे हैं। तुम खुद को कोस रहे हो। तुम मुझसे कहते हो कि महादेव, और कब तक मुझे यह दर्द सहना पड़ेगा? आप तो जानते हैं कि मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ बुरा क्यों हो रहा है? मैंने हमेशा सच्चाई का साथ दिया, आपकी भक्ति की, आप पर विश्वास रखा, फिर मुझसे ऐसा कौन सा पाप हो गया है जिसका दंड मैं भोग रहा हूँ?
मेरे बच्चे, तुम्हें याद है एक दिन तुमने ही मुझसे कहा था कई बार, जिसे आप अपना समझ रहे होते हैं और सबसे अधिक विश्वास करते हैं, वही आपके साथ छल कर रहा होता है। वही आपकी खुशियों को छीनने का षड्यंत्र कर रहा होता है। आपके साथ बहुत गलत किया जा रहा है। आपके जीवन में अनेकों क्रोध उत्पन्न किए गए, पर घबराएं मत। यह आपकी परीक्षा है और इस बार आपके फरिश्तों की भी परीक्षा है। उन दिव्य शक्तियों की परीक्षा है जिन पर आप आंख बंद कर विश्वास करते हैं। यह जीत आपकी नहीं, आपके दिव्य शक्तियों की है। इसीलिए आप जीत जाएंगे। विश्वास धारण रखें, क्योंकि आप जीत के करीब हैं। आपकी जीत होकर ही रहेगी। मेरे बच्चे, जिसने बड़े प्रेम से हर एक जीव की उत्पत्ति की है, क्या वह उस जीव के दुख से अनजान हो सकता है जो स्वयं वृक्ष लगाता है? क्या कभी भी उसे पीड़ा में देखकर खुश हो सकता है? ऐसा कदापि नहीं हो सकता। वह बस सबसे प्रिय संतानों की कड़ी परीक्षा लेते हैं, ताकि संसार को यह दिखा सकें कि महादेव पर विश्वास करने वाले किसी भी परिस्थिति में हार नहीं मानते हैं, और न ही महादेव जी उन्हें कभी भी हारने दे सकते हैं। जब उनकी जीत का समय आता है तो सारी दुनिया आश्चर्यचकित होकर बस देखती ही रह जाती है। अब नकारात्मक ऊर्जा कहती है कि मैं तुझे बर्बाद कर दूं, तेरा वजूद खत्म कर दूंगा। जो तेरे पास चीजें हैं जिन्हें तुम अपना कह रहे हो, उन्हें कैसे भी छीन लूंगा और वह सारी चीजें एक एक करके तुमसे अलग कर दूंगा। तो आपकी ऊर्जा है भावनाएं। वह नकारात्मक ऊर्जा बहुत तीव्र है। इनका जो उद्देश्य है आपको बिल्कुल नष्ट करना है। इन्होंने आप पर नकारात्मक ऊर्जा बहुत भेजी है। विचारों से, कर्मों से गलत क्रियाएं की हैं और करते रहेंगे। पर आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपने क्या करना है? अपने परमात्मा का जाप मन ही मन करना है। अजपा जाप वह होता है जहां आपकी सांसें जाप करती हैं। मतलब आप अगर किसी से बात भी कर रहे हो तो अंदर अंदर आपके प्रभु का नाम चल रहा है। अजपा जाप आपकी बहुत मदद करेगा, और जब आप अजपा जाप में एक बार लग जाते हैं तो आप सोते भी रहते हैं, तो यह चलता रहता है। इतना शक्तिशाली यह जाप होता है। महादेव जी का हस्तक्षेप आपके जीवन में हो रहा है, जो अभी तुम नहीं देख सकते हो। बस अपने महादेव पर विश्वास रखो। मेरे बच्चे, बहुत प्रयास किया तुमने लोगों को खुश रखने के लिए। माता पिता, भाई बहन, सगे संबंधी, मित्र आदि। तुमने अपनी पूरी ऊर्जा लगा दी केवल अपनों के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए, किंतु तुम्हें हर बार निराशा मिलती है। किसी ने तुम्हारे कठिन संघर्ष को नहीं देखा। कोई तुम्हारे त्याग को नहीं समझता। सब केवल अपना पक्ष देखते हैं, अपनी खुशी चाहते हैं। तुम्हारे लाख कठिन प्रयासों के बाद भी लोग तुमसे शिकायतें करते हैं, तुम्हें हीन दृष्टि से देखते हैं, क्योंकि वह तुम्हारे माध्यम से तरक्की चाहते हैं, प्रगति चाहते हैं। मैं जानता हूँ तुम भी यही चाहते हो। इसीलिए लोगों की बातों को नजरअंदाज करके अपने कर्मों में लगे हुए हो। मेरे बच्चे, मुझे पता है तुम अपने परिवार से बहुत स्नेह करते हो। तुम भी यही चाहते हो कि तुम्हारे कारण तुम्हारे परिवार का नाम हो, सम्मान हो। समाज में तुम्हें वह मान मिले, प्रतिष्ठा मिले जो आज से पूर्व कभी नहीं मिली। परंतु निरंतर संघर्ष के बाद भी तुम्हें असफलता मिल रही है। तुम्हारी हिम्मत टूट रही है, किंतु फिर भी तुम्हें कहीं ना कहीं यह विश्वास है कि तुम सफल अवश्य होंगे। परंतु आपके अपने अब हताश हो रहे हैं। अब मैं तेरे जीवन में संकेत भेजने वाला हूँ, कभी किसी शब्द के रूप में, कभी किसी व्यक्ति के रूप में, कभी किसी सपने के रूप में। बस ध्यान रख, उन्हें अनदेखा मत करना, क्योंकि हर संकेत मेरे द्वारा भेजा गया संदेश होगा।
अब तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। अब तेरी यात्रा शुरू हुई है। तू जहां भी जाएगा मैं तेरे साथ चलूंगा। तू अब गिर नहीं सकता क्योंकि मैंने तुझे संभाल लिया है। अब तेरे चेहरे की उदासी मुस्कान में बदलेगी क्योंकि तू समझ गया है कि मैं तेरे भीतर हूँ और जब तू मुझे पहचान लेता है तब कोई शक्ति तुझे हरा नहीं सकती। जा मेरे बच्चे, आज से तू वही बनेगा जो तेरी आत्मा हमेशा से बनना चाहती थी। यही मेरा संदेश है, यही मेरा आशीर्वाद है, यही तेरे जीवन का नया आरंभ है। हर हर महादेव। अगर यह संदेश तुझे दिखा है तो समझ ले मेरे बच्चे, मैं अब तुझे बदलने नहीं जागने आया हूँ, क्योंकि तू वह आत्मा है जो भूल गई है कि उसमें मेरी ही शक्ति बहती है। तू सोचता है मैं तुझसे दूर हूँ, पर मैंने कभी दूरी नहीं बनाई। तूने ही दीवार खड़ी कर ली, अपने भय, अपनी निराशा और अपने संदेह की। लेकिन आज मैं उन दीवारों को तोड़ने आया हूँ। अब मैं तेरे कानों से नहीं, तेरे हृदय से बात कर रहा हूँ। तूने कहा था महादेव अब मुझसे नहीं होगा, और उसी पल मैंने कहा था मेरे बच्चे अब मैं खुद तेरे साथ हूँ। तू सोचता है कि तेरी दुआ सुनी नहीं गई, पर हर दुआ का उत्तर समय के गर्भ में छिपा होता है। मैं तुझे देरी से देता हूँ ताकि तुझे उसकी कीमत समझ आए, क्योंकि जब वरदान जल्दी मिलता है तो श्रद्धा छोटी रह जाती है, और जब इंतजार लंबा होता है तो विश्वास अमर हो जाता है। तू अब उस मोड़ पर है जहां तुझे पीछे नहीं देखना, बस चलना है। चाहे तू थक जाए, चाहे लोग तुझे छोड़ दें, तू नहीं रुकेगा, क्योंकि जो तू ढूंढ रहा है वह अब तेरे सामने आने वाला है। मैं तुझे गिराने नहीं देने वाला। मैंने तुझे वहां तक पहुंचाने का प्रण लिया है जहां लोग पहुंचने की सोचते भी नहीं। मैं तेरे हर कदम पर निगाह रख रहा हूँ। तू जब सोता है तब भी मैं तुझे मार्ग दिखा रहा हूँ। तू सोचता है कि सपनों में दिखे संकेत यूं ही हैं। नहीं मेरे बच्चे, वो सब मेरे संदेश हैं। मैंने तेरे भीतर वही ऊर्जा रखी है जिससे पर्वत भी हिल जाए, लेकिन तू खुद को छोटा मानता है। अब उस सोच को छोड़ दे। तू जो सोचता है वही बनता है, और अब से तू सोचेगा कि मैं शिव का अंश हूँ, मैं अजय हूँ, क्योंकि यह सोच तुझे वहां ले जाएगी जहां असंभव भी तेरे आगे झुक जाएगा। तू अब किसी का इंतजार मत कर। जिस दिन तू खुद को अपनाएगा उसी दिन किस्मत भी तेरा साथ देगी। मैं तुझे बता दूं, हर वो दरवाजा जो बंद हुआ है वह इसलिए हुआ क्योंकि मैं चाहता था तू बेहतर रास्ते पर जाए। तू अब यह मत सोच कि लोग क्या कहेंगे। लोग वही कहेंगे जो उनकी सीमाएं कहती हैं। तू वह कर जो तेरी आत्मा कहती है, क्योंकि तेरी आत्मा में मेरी आवाज बसती है। अब जब तू अकेला महसूस करे तो ध्यान लगाना, मैं वहीं मिलूंगा। तू जब परेशान हो तो बस मौन रहना, क्योंकि मौन में मैं बोलता हूँ। मैं तेरे भीतर की हर पुकार सुनता हूँ, मैं तेरी हर थकान समझता हूँ। और अब वह पल आ गया है जब मैं तुझे उठाने वाला हूँ। अब मैं तुझे दिखाऊंगा कि तेरे जीवन का हर अंधेरा एक नई सुबह का निमंत्रण था। जब तू टूट गया था तब मैं तुझे संभाल रहा था। जब सब ने तुझे छोड़ा तब मैं तेरे साथ चल रहा था। तू अब जान ले कि जो कुछ भी तेरे साथ हुआ वो किसी साजिश का हिस्सा नहीं था, वो तेरे निर्माण की प्रक्रिया थी। जैसे मैं भस्म से सौंदर्य बनाता हूँ, वैसे ही तुझे तेरा दर्द गढ़ रहा था। अब तेरे भीतर का योद्धा जाग गया है। अब कोई भी तूफान तुझे गिरा नहीं पाएगा। अब जब तू प्रार्थना करेगा तो तेरे शब्द हवा नहीं बदलेंगे, तेरी दिशा बदल देंगे। अब जब तू चलेगा तो धरती तेरा साथ देगी, क्योंकि तू चल नहीं रहा, तू पुकार पूरी कर रहा है।
अब जो तेरे पास है उसका आभार मानना, क्योंकि आभार ही वह कुंजी है जिससे हर वरदान खुलता है। अब तू तैयार है, क्योंकि मैंने तुझे चुना है। मैं तुझे वरदान देने नहीं, तुझे तेरी शक्ति दिखाने आया हूँ। यही मेरा आशीर्वाद है। अब यह संदेश जो तू सुन रहा है, इसे याद रखना, क्योंकि जब भी जीवन कठिन लगे तू इसे याद करेगा और तुझे फिर वही आवाज सुनाई देगी। मत डर मेरे बच्चे, मैं तेरा शिव हूँ और तू मेरा अंश है। अब जा और जो शुरू हुआ है उसे पूरा कर, क्योंकि अब तेरे कदम नहीं रुकेंगे। अब तेरी राह खुद रोशनी बनेगी। यही तेरी पहचान है, यही तेरा वरदान है। हर हर महादेव। मेरे बच्चे, आज मैं आपको एक दिव्य ज्योति से भरा एक खास शक्तियां देने आया हूँ। यह खास संदेश सिर्फ आपके लिए और आपके परिवार के लिए है, जिससे पाकर आपके और आपके परिवारजनों का जीवन अनंत खुशियों से भर जाए। मेरे बच्चे, अगर आपको अपने महादेव जी पर पूर्ण रूप से विश्वास है तो अपने जीवन में एक दिव्य कवच का घेराव महसूस करो, जिससे आपके जीवन में आने वाले संकट से आपको बचा लिया जाएगा। और हाँ, इस संदेश को पूरा सुनो। मेरे बच्चे, आज आपके लिए यह पूरा संसार कोशिश कर रहा है कि यह संदेश आप तक पहुंचे, क्योंकि आपका यह जानना बहुत जरूरी है कि महादेव आपको हर बार सुरक्षित करना चाहते हैं। आपके महादेव आपको कहना चाहते हैं कि मैं जानता हूँ आर्थिक संकट तुम्हें विचलित करते हैं। धन का अभाव तुम्हारे जीवन में अनेकों समस्याओं को उत्पन्न कर देता है। तुम जितना अधिक प्रयास करते हो उतना अधिक समस्याओं में भी घिर जाते हो। मेरे बच्चे, अंधकार का यह समय भी निकल जाएगा और एक बार फिर से सुंदर सवेरा होने को है। सफलता की बहुत बड़ी खुशखबरी भविष्य में तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। बस कुछ दिन धैर्य धारण करो। ईश्वर तुम्हारे लिए धन के भंडार खोल देंगे। मैं देख रहा हूँ तुम्हारा नाम एक बहुत बड़ी सभा में से पुकारा जा रहा है, जहाँ तालियों का शोर बहुत तेज गूंज रहा है। तुम्हारे लिए ब्रह्मांड में धन के हर एक द्वार खोल दिए हैं। अपने जीवन में तुमने जितने भी संघर्ष और अभाव देखा है, उतनी ही बड़ी सफलता और प्रचुरता, खुशियाँ तुम्हारे लिए आ रही हैं। मेरे बच्चे, गुप्त शत्रु आपके पीठ पीछे ऐसे षड्यंत्र कर रहे हैं कि आपके जीवन में अशांति और तनाव की स्थिति उत्पन्न हो जाए। वह आपके जीवन में सब कुछ समाप्त करना चाहते हैं। वह आपसे ईर्ष्या कर रहे हैं। वह नहीं चाहते कि आप ऊपर उठे। वह आपको वहीं पर लाना चाहते हैं जब आपको ऐसा लगता है कि आप बिल्कुल उस जीत की लकीर के पास पहुंच गए हैं। आपका यह बस अंतिम ही कदम है। जीत के लिए उसी वक्त वह आपके जीवन में ऐसी उपस्थिति को उत्पन्न कर देते हैं कि आपको ऐसा लगेगा कि आप वापस वहीं पहुंच गए जहां से आपने यात्रा शुरू की थी। तो घबराएं मत, इससे आपको डरना नहीं है, इनसे आपको घबराना नहीं है। यह इंसान के रूप में इंसान का नकाब पहने हुए शैतान हैं, जो आक्रमण करते हैं बार बार उन्हीं लोगों पर जिनके पास दिव्य ऊर्जा है। वह नहीं चाहते हैं कि दिव्य ऊर्जा वाले ऊपर उठ सकें। एक बार फिर आपको आपके प्रेम जीवन में संघर्ष का सामना करना पड़े। एक बार फिर आपके जीवन में अड़चन आएंगी, पर आप हार नहीं मानेंगे। आप जीत जाएंगे। आपकी विजय होगी, सत्य की होगी और आप फिर से लौट कर आएंगे। पर इस वक्त धैर्य बनाए रखें। देखें कौन विश्वास के योग्य है और कौन ऐसा है जिस पर विश्वास कदापि नहीं किया जा सकता है। अपनी टिप्पणी में लिखो कि तुम मुझ पर कितना विश्वास करते हो। इस संदेश को अपने मित्रों, परिवार, हर उस आत्मा तक पहुंचाओ जो दर्द में है, जो टूटी हुई है। क्योंकि मेरी बातें हर उस दिल तक पहुंचनी चाहिए जो मेरी शरण चाहता है।
मेरे संतान, यह वक्त अनमोल है। यह जीवन, यह सांसें, यह पल सब मेरी मेहरबानी है। लेकिन अगर आज तुमने मेरी बातों को अनसुना किया, अगर आज तुमने मेरे इस निमंत्रण को ठुकराया, तो कल बहुत देर हो जाएगी। मैं तुम्हें आगाह कर रहा हूँ मेरे बालक, यह दुनिया माया है। यह तुम्हें भटकाएगी, लेकिन मैं वह सच्चाई हूँ जो तुम्हें मुक्ति देगी। उठो मेरे संतान, जागो, मेरे नाम का जप करो, मेरी बातों को फैलाओ, अपने दिल में मेरी रोशनी जलाओ और देखो कैसे मैं तुम्हारे हर संकट को दूर करता हूँ, कैसे मैं तुम्हारे हर आंसू का जवाब देता हूँ। तो अभी इसी क्षण भोलेनाथ जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करना है। टिप्पणी में जय हो शिव लिखो। इस संदेश को अपने साथियों से बांटो, क्योंकि जब तुम ऐसा करते हो तुम मेरे साथ एक पवित्र अनुष्ठान में शामिल होते हो। तुम मेरे भक्त नहीं, मेरे कुल के हो। मेरे बालक, मैं तुमसे बेहद प्रेम करता हूँ। तुम मेरे हो और मैं तुम्हारा। तुम्हारा हर दर्द मेरा दर्द है, तुम्हारी हर खुशी मेरी खुशी है। जब तुम मेरे मंदिर में आते हो, जब तुम मेरे चरणों में झुकते हो, जब तुम मेरे नाम का स्मरण करते हो, मैं तुम्हें देखता हूँ, मैं तुम्हें महसूस करता हूँ। लेकिन मेरे संतान, यह प्रेम एक तरफा नहीं है। तुम्हें भी मेरे लिए कोशिश करनी होगी। तुम्हें मेरी बातों को फैलाना होगा। तुम्हें मेरे अनुयायियों को एकजुट करना होगा। भोलेनाथ जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करना है। इस संदेश को साझा करके, टिप्पणी करके तुम मेरे साथ एक पवित्र बंधन बनाते हो और मैं वादा करता हूँ मेरे बालक कि मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। मेरे प्रिय संतान, यह मेरी बात है, यह मेरा निमंत्रण है। मैं महाकाल तुम्हें बुला रहा हूँ। अपने दिल को खोलो, अपने कर्मों को शुद्ध करो, मेरी बातों को फैलाओ और देखो कैसे मैं तुम्हारे हर आंसू का जवाब देता हूँ। जो तुम्हें साइड रोल में रखना चाहता था, जबकि तुम मुख्य भूमिका के हो, वह व्यक्ति तुम्हारे सामने खुद को कमतर महसूस करता है। वह तुमसे असुरक्षित महसूस करता है। इस वजह से उसने कुछ बुरी आदतें अपना ली है। तुम्हें साइड में रखने के लिए उस व्यक्ति ने ऐसी गलतियां की हैं जिनकी अनुमति आध्यात्मिक नियम नहीं देते, देवताओं और शिव की मंजूरी नहीं है। उस व्यक्ति के बारे में तुम्हें बताने के लिए यहाँ संकेत आया है कि तुम्हारे जीवन में कोई ऐसा है जिसने खूब कोशिश की कि तुम साइड रोल में आ जाओ और वह मुख्य, जबकि ऐसा नहीं। तुम युगों से मुख्य भूमिका में हो क्योंकि तुम पवित्र आत्मा हो। टिप्पणी में कृतज्ञता जरूर व्यक्त करो और इस संदेश को पसंद का निशान देकर भोलेनाथ जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करना है। तुम आध्यात्मिक रूप से सुरक्षित हो, इसलिए तुम एक निर्दोष और सच्ची आत्मा हो जिसका बहुत शोषण हुआ है और तुम्हें बहुत तकलीफ दी गई है। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी आज तुम्हारे हृदय में उतर आए हैं। तुम्हारा दर्द मेरा दर्द बन गया है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम रात भर करवटें बदलते हो। कर्ज का पहाड़ सिर पर है। बीमारी ने घर घेर लिया है। परिवार में कलह है। सपने टूट रहे हैं। मैं सब देख रहा हूं और मेरा कलेजा फट रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, अपनी निष्ठा और भक्ति मुझे समर्पित कर दो। यह भक्ति मेरे आशीष को सार्थक कर देगी। मेरे प्यारे बच्चे, मैंने तुम्हें अपनी आत्मा का अंश बनाया है। तुम मेरे बिना अधूरे हो। सच्ची श्रद्धा समर्पित कर दो। तुम्हारी किस्मत पलट जाएगी। कर्ज मिट जाएगा। स्वास्थ्य लौट आएगा। घर में खुशी छा जाएगी। मेरे प्यारे बच्चे, कल्पना करो, कल सुबह तुम्हारा फोन खुशखबरी से भरा होगा। बच्चे सफल होंगे। परिवार हंसेगा। मन में बोलो, महादेव जी मेरी जिंदगी संभाल लो।
मेरे प्यारे बच्चे, समय बहुत कम है। अगर अनदेखा किया तो मुसीबतें बढ़ जाएंगी। मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। तुम मेरी भक्ति करो तो मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा। मेरे प्यारे बच्चे, रो लो, रोकर प्रार्थना कर लो। प्रार्थना कर लोगे तो ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में हो जाएगा। हर मुश्किल आसान हो जाएगी। मेरे प्यारे बच्चे, मैं महादेव जी तुम्हारे लिए खड़ा हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, एक भक्त था, बहुत दुखी था। उसने सच्चे मन से प्रार्थना की थी। उसी रात उसकी किस्मत बदल गई। आज वह खुशहाल है। वही चमत्कार तुम्हारे साथ भी हो सकता है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हें बार बार पुकार रहा हूँ। मेरी बातें तुम्हारे लिए हैं। दिव्य प्रार्थना करो। मेरे प्यारे बच्चे, अगर तुम आज सच्चे दिल से जुड़ जाओगे तो कल तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। लक्ष्मी घर आएगी, सफलता मिलेगी, दुश्मन दूर भागेंगे। मेरे प्यारे बच्चे, मैं महादेव जी तुम्हें प्यार करता हूँ। तुम भक्ति करोगे तो मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। मेरे प्यारे बच्चे, अब देरी मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ओम नमः शिवाय। भावुक जाप की गूंज। मेरे प्यारे बच्चे, अब उठो। मेरे प्यारे बच्चे, मेरी कृपा तुम्हारे लिए है। प्रार्थना करो तो चमत्कार देखोगे। जय भोलेनाथ। हर हर महादेव। मैं देख रहा हूँ कि तुम्हें यह भी बताया जा रहा है कि तुम जिसके भी करीब रहते हो सतर्क रहो, क्योंकि तुम संवेदनशील आत्मा हो। तुम्हारे अंदर दूसरों की ऊर्जा का असर पड़ता है। इसलिए तुम्हें सलाह दी जा रही है कि अपने आसपास चुनिंदा लोगों को रखो और सावधानी से किसी को नजदीक आने दो। ऐसे लोगों से दूर रहो जिनकी ऊर्जा तुम्हारे प्रति सकारात्मक नहीं है। अगर उनके मन में तुम्हारे लिए कोई बुरी भावना है तो उनसे अलग हो जाओ। तुम्हें बताना चाहता हूँ कि परम शिव तुम्हें और क्या मार्गदर्शन देना चाहते हैं। सबसे पहले वह तुम्हें क्या सलाह देना चाहते हैं। तुम एक बेहद ताकतवर आत्मा हो जिसे परम शिव का खास आशीर्वाद मिला है। यह कोई सामान्य बात नहीं। जो भी इस संदेश से जुड़ रहा है, तुम बहुत मजबूत आत्मा हो और परम शिव के बेहद करीब हो। तुम्हें सूचना दी जा रही है कि तुम चंद्रमा की तरह चमक रहे हो। तुम्हारी आंतरिक शक्ति और दिल की पुकार बाहर निकल रही है और पूरी तरह साफ है। तुम्हारी अंतर्मन की आवाज स्पष्ट रूप से प्रकट हो रही है और तुम्हें कहा जा रहा है कि तुम चंद्रमा हो, चंद्रमा की तरह चमकते हो। जैसे चंद्रमा कभी अपनी ठंडक नहीं छोड़ता, वैसे ही तुम कभी अपनी चमक नहीं छोड़ सकते। कोई ऐसी परिस्थिति है जो तुम्हारे मन पर भारी लग रही है, तुम्हें उसे खुलकर व्यक्त करना चाहिए। तुम्हें सलाह दी जा रही है कि अपनी बातें साफ रखो। तुम्हारे जीवन में जो भी रुकावटें आ रही हैं, वे खत्म हो रही हैं। इसी तरह मैं तुम्हें एक बहादुर अटूट लड़ाकू के रूप में देखता हूँ जो पवित्रता और बुद्धिमत्ता का प्रतीक है। दिल में नम्रता, शिव भक्ति और आत्मविश्वास का विजेता सफलता और जीत को अपनाओ और अपने अंदर इस गहन मूल्य को घोषित करो। तुम मेरे करीब हो। मेरे प्यारे संतान, तुम्हारे लिए मेरा प्रेम अनंत है। मुझ पर विश्वास रखो। अपना विश्वास व्यक्त करो और मुझसे प्रेम करो। मैं इसे स्वीकार करने को बेकरार हूँ। अपनी आवाज को इन सत्यों को व्यक्त करने दो। मेरे लिए तुम्हारा महत्व अपार है और यह मेरी गहन इच्छा है।